बिहार में अभी सियासत कहीं ना कहीं गर्म है। बिहार का जो राजनीतिक है, बिहार का राजनीतिक में कहीं ना कहीं जो है बहुत ज़्यादा फर्क है। बिहार में एक बार फिर से गठबंधन की सरकार टूट रहा है और जहां बीजेपी के साथ जो है बनने की दावा किया जा रहा है। जदयू और आरजेडी का सरकार था, जिसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा खोट हो गया है। खोट होने के कारण फिर से नीतीश कुमार जी पलटी मार रहे हैं। लेकिन इसमें मनीष कश्यप का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिस वीडियो में मनीष कश्यप ने कहा था कि मैं जेल से आने के 180 दिन के बाद सरकार गिरा देंगे। तो मुझे लग रहा है कि 180 दिन क्या, 80 दिन भी नहीं हुआ है और सरकार डगमडोल है। लेकिन कुछ आरजेडी की एक नेता है जो जिनका नाम जो है सीमा जमाल, इनका एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है और इनका वीडियो जरा सुनिएगा आप क्लिप। क्यों क्या है? मैं कहाँ कर रही हूँ कि फौजी का बेटा नहीं, फौजी का बेटा इसका मतलब क्या सरकार बदल दीजिएगा? आप ही की औकात है, आप ही का हिम्मत है कि 180 दिन में सरकार बदल देंगे, ये कर देंगे। जाओ जाओ पहले अपना हुलिया बदलो। एक नंबर का बीजेपी के दलाल है। बीजेपी जो कहेगा मनीष कश्यपिया वो करेगा, बीजेपी कहेगा उठ तो उठेगा बीजेपी। सीमा जमाल का कहना है कि सरकार क्या गिरा देगा, पहले अपना हुलिया तो बदले। सीमा जमाल ये भी कहती है कि वो एक बीजेपी का दलाल है। बीजेपी कहेगी उठ तो उठेगा, बैठने के लिए कहेगा बैठेगा। तो सीमा जमाल से मैं कहना चाहता हूं कि सीमा जमाल 180 दिन क्या, 80 दिन के भीतर में ही सरकार डगमडोल हो गया है। कहीं ना कहीं मनीष कश्यप की भविष्यवाणी काम कर रहा है। एक साल के अंदर में जो पुल बना हुआ था 1750 करोड़ का पुल, 1750 करोड़ के लागत से जो पुल बना हुआ था, साल के अंदर में मनीष कश्यप ने दावा किया था वो पुल 11 महीना में ही गिरकर ध्वस्त हो गया। एफआईआर होता है, देशद्रोही मुकदमा जब मनीष कश्यप पर लगता है तो मनीष कश्यप ने कहते हैं कि जेल से आने के 180 दिन के बाद आपकी सरकार गिरा देंगे। राजा के बेटा राजा नहीं बनेगा, फकीर के बेटा भी राजा बनेगा। जेल से आने के 80 दिन भी नहीं हुआ है मनीष कश्यप को जेल से बाहर आना और सरकार कहीं ना कहीं डगमडोल है। और 24 घंटा के अंदर में आरजेडी के साथ जो सरकार बनी हुई थी, जदयू आरजेडी के, आज जो है वो सरकार टूटने के तगार पे है। और फिर से एक बार नई सरकार बनने का जो है बनाने का प्रयास में लगे हुए हैं और नीतीश कुमार फिर से बीजेपी के साथ जो है अपना मुंह मोड़ रहे हैं। बाकी इस पे आप लोगों का क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।